हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटर्नशिप की डायरियां मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं। पीडीएफ इसकी अवेलेबल नहीं है ना। और आप लोगों को बता दूं, ये डायरी ओनली बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड एमएड फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड और बीए बीएड थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके ये डायरी चलती है। तो ओपन एयर सेशन वाली जो डायरी है, SUPW नाम से, या खुला सत्र हिंदी में बोलते हैं, तो ये डायरी आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेशन में लिख सकते हो। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये डायरी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, कैसे क्या क्या बनानी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी डायरी में इस टाइप से खाली पेज पर लिखना है प्रथम दिवस कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम आपके कॉलेज में होता भी है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कार्यक्रम का शुभारंभ, उसकी डेट वेट आपको लिख देनी है, कब शुरुआत हुई कब नहीं हुई। फिर सरस्वती वंदना से रिलेटेड आप लोगों को बता देना है कि दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना, अब दिनांक आपको जो भी आपके SUPW की जो डेट रहती है वही आपको लिखनी है। और आपके ही कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। और जो आपके प्रिंसिपल का नाम है वो लिखिएगा, जो आपके क्लास टीचर हैं उनका नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब स्वागत कार्यक्रम में क्या होता है, स्वागत कार्यक्रम में वही नॉर्मल सी बात है कि इन अध्यापक ने ये किया, ये नहीं किया, इसका स्वागत किया, कौन मुख्य अतिथि था, ये सब चीज़ें मेंशन होती है, ठीक है। तो पहले पेज पर इस टाइप से लिखने के बाद आप लोगों को दूसरे पेज पर लिखना है कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा। अब जो रूपरेखा बनाई जाती है वो आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर देनी है कि 10 फरवरी को, 15 फरवरी को, या जब भी ऐसा कुछ मार्च वार्च में इस टाइप से आपको लिखना है। फिर प्रथम दिवस कार्यक्रम के समापन की घोषणा इस टाइप से आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डायरी पहले ही बनाना चाहते हैं, तो वो भी बना सकते हैं। सारी चीज़ें सेम टू सेम ही लिखनी रहती है, बस जहाँ पर प्रिंसिपल का नाम हो वहाँ पर खाली स्थान छोड़ दो, जहाँ डेट लिखनी है वहाँ भी खाली छोड़ दो, और जो कॉलेज है आपका उसका नाम या तो लिख दो या फिर खाली छोड़ दो। फिर बाद में आप लोग एडिट कर लो, उसको अच्छे से लिख लो, मतलब जो जो छोड़ा है, ठीक। तो द्वितीय दिवस कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। ऐसे 7-8 दिन का ये कैंप लगता है पूरा, और 7-8 दिन में वही चीज़ें आपको लिखनी रहती है। अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पर होगा। अब आशु भाषण निबंध प्रतियोगिता होगी अगले दिन। फिर द्वितीय दिवस कार्यक्रम समापन की घोषणा की गई, उसके बारे में लिख दो, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को लिखना है। फिर इसके बाद बात करते हैं तीसरे दिन क्या क्या हुआ। तो तृतीय दिन का शुभारंभ लिख दो, उसमें कार्यक्रम कब हुआ था, तो जब से स्टार्ट हुआ है वो डेट वेट लिख दो। फिर वही कार्यक्रम का शुभारंभ लिख दो। फिर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने के बाद दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना तो डेली लिखना है आपको, तो वो डेली लिख दीजिएगा, कितनी बजे क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सारी चीज़ें होने के बाद अब जो भी आपके प्रिंसिपल है उनका नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। उन्होंने दीप प्रज्वलन किया, ये सारी चीज़ लिखने के बाद अगले दिन होती है वाद विवाद प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, अंताक्षरी। तो उससे रिलेटेड बातें आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। बढ़िया आराम से साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आती तो बता दिया करो, है ना। वैसे आराम से समझ में आ जाती है सारी चीज़ें। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और वीडियो पॉज भी नहीं करना चाहते हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके पूरी वीडियो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करते हैं चतुर्थ दिवस कार्यक्रम की। तो इस टाइप से आप लोगों को 6-7 दिन का ब्यौरा लिखना रहता है पूरा का पूरा उस डायरी में, ओपन ईयर सेशन वाली डायरी में। और लगभग सभी के बनती है वो, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अब आपके सेमेस्टर चल गए तो हो सकता है जब भी आपकी डायरी तो बननी है, ऐसे भी कोई सा भी सेमेस्टर चलो, चाहे ईयरली पेपर हो, सब चीज़ वो की वही है। अब चौथे दिन की बात चल रही है, तो छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं में दौड़ प्रतियोगिता करा दी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड लिख दो कि कौन जीता कौन नहीं जीता, ठीक है। वो सारी चीज़ें होती है। फिर इसके बाद चतुर्थ दिवस कार्यक्रम के समापन की घोषणा कर दो, ठीक। घोषणा, दीप प्रज्वलन और कार्यक्रम का शुभारंभ, ये 3 चीज़ें तो हर दिन लिखनी है, ठीक है। अब ये चीज़ें लिखने के बाद आप लोगों को पंचम दिवस कार्यक्रम चल गया, तो डेट लिख दो एक साइड। फिर कार्यक्रम का शुभारंभ, दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना, वही छात्र अध्यापक और शेष बचे एथलीट का खेल कराया, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें डायरी सजा कर लिखने में इंटरेस्ट है। मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ किया। जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ख़ास तौर पर लड़कियों को, उन्हें डायरी सजाने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, तो आप कुछ भी करो, आपकी डायरी कोई देखने वाला है नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखो। फिर भी मान लो थोड़ा बहुत देख ले तो आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो, लाल पीले नीले जिस भी कलर का यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। फिर छठे दिन की बात चल रही है, छठे दिन में भी वही दीप प्रज्वलन किया, कार्यक्रम का शुभारंभ किया,
छात्र अध्यापकों द्वारा रंगोली प्रतियोगिता हुई, ये सारी चीज़ें होती है ना। अगर आप रेगुलर जाते हो कॉलेज में तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आप इस डायरी में से आराम से लिख सकते हो किस स्टूडेंट ने कौन सा पदक जीता, क्या नहीं जीता, वो सब चीज़ लिख सकते हो। फिर कार्यक्रम की घोषणा की गई, समापन की। फिर सप्तम दिन चालू हो गया, उसमें शुभारंभ हुआ, फिर दीप प्रज्वलन हुआ, सरस्वती वंदना हुई, ठीक है। फिर इसके बाद पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जो कि काफ़ी मस्त कार्यक्रम होता है पौधे रोपण का, है ना, वृक्ष लगाने का, बहुत अच्छा। तो ये लास्ट में किया गया और इस टाइप से आप लोगों का पूरी डायरी कंप्लीट होती है और समापन हो जाएगा। फिर इसका भी है ना, पौधरोपण कार्यक्रम हुआ, फिर सप्तम दिवस कार्यक्रम की समापन की घोषणा की गई। फिर इसके बाद ये छोटा सा लिखा हुआ है और कुछ नहीं। बस इस टाइप से आप लोगों को खुले सत्र की जो डायरी है इस टाइप से कंप्लीट कर सकते हो। अगर कोई भी आपका दोस्त इंटर्नशिप की डायरी बनाना चाहता है तो प्लीज़ ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।